जमाती कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमइन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश, हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया, बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका एलामिया पढ़ते हुए कहा, मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% तक पहुँच चुकी है। मुल्क में कारोबारी तबका सरमाया बाहर ले जा रहा है। अपोजिशन वाले ज़हनी बीमारी का शिकार। अपोजिशन जमातों के पास कोई पॉलिसी नहीं। अपोजिशन वाले अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नाकामी PTI वालों का मुक़द्दर है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात ततारट की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगाते थे कि मुल्क कब डिफ़ॉल्ट करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। भारत हमने देखा किस तरीके से इन्होंने जंग के दौरान इस्तेमाल किया, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयर फोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने भारत के सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया, और दुनिया ने देखा। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार है। भारत ने डिस इन्फॉर्मेशन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भी मौसर किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को सच के साथ शिकस्त दी। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया आमने सामने थे। कश्मीर के हवाले से पड़ोसी मुल्क मनफी प्रोपेगेंडा करता है। मुआशी सिमत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामज़न। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून के नतीजे में जानी और माली नुकसान के अजाले के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान। जायज़ा इजलास में इदारों को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। काला शाह काकू के मुकाम पर ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। 30 मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अंधेरे के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। कराची के लैब के डिफेंस फेज 6 में सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम का कत्ल। बेटा जख्मी। सीनियर वकील को नमाज जनाजा में शिरकत के दौरान गोलियों का निशाना बनाया गया। GTV न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुलजिम मकतूल के साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी निकला। मुलजिम ने चंद माह पहले भी ख्वाजा शम्सुल इस्लाम पर हमला किया था। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसके वालिद को ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल करवाया था। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई। वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA से राबता। मुलजिम इमरान आफरीदी का नाम PNIL में डालने की सिफारिश। कत्ल के इल्ज़ाम में सिकंदराबाद के इलाके से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने कहा, मकतूल को एक गोली लगी जो दिल को चीरती हुई निकल गई। कराची बार का वाक़े के खिलाफ आज से हड़ताल का ऐलान। वकला ने कहा, मुलजिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ में टेक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फ़िलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैली है वो पूरे मुल्क में रैलीज़ होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोग के सामने
तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट से फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन PTI ने कहा 5 अगस्त को शहर शहर एहतजाज होगा। फिलहाल एहतजाज सिर्फ एक ही दिन का होगा। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक इंसाफ मुल्क में हुकूक की जंग लड़ रही है। फैसला साजों से इल्तिजा है कि वो पाकिस्तान के लिए हमसे बात करें। जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का गरीब 78 साल से महकूम है। पाकिस्तान के गरीब को 78 साल से धमकाया जा रहा है। कल का दिन, कल के 2 दिन तारीख थे, सजाएं आई इस अंदाज में कि जिसका कहीं भी मैं समझता हूँ तसव्वुर नहीं है। किसी महज़्ज़ब मुल्क में इस तरह सजाएं नहीं दी जाती। तो हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज है कि हमारे साथ बैठो, होश के नाते। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान का वीज़ों के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू। अलीमा खान कहती हैं कि बानी के बेटों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी है। सफ़ीर ने बताया कि वो इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला से मंजूरी के मुंतज़िर हैं। ईरानी सदर मसूद पशकियान वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे से दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान को छूट। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, भारत पर 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुताल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। बांग्लादेश पर 20%, तुर्किया और इसराइल पर 15% टैरिफ आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद अमरीकी मईशत, मुकामी सनतों और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ है। तज्ज़ियाकारों ने कहा कि ये पॉलिसियाँ अमरीका फ़र्स्ट नज़रिया का मज़हर हैं, जो आलमी तिजारती निज़ाम के ख़िलाफ़ एक जारहाना कदम है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहिमी एतमाद की मिसाल। पाकिस्तान और चीन के अफवाज बरादर फ़ौजें हैं। बदलती हुई आलमी हिकमत अमली के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। इसमें कोई लग़्ज़िश नहीं आई। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरियत चीन की फ़ौज के यौम तासीस के हवाले से तकरीब से खिताब। दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी भी डाली। तकरीब में चीनी सफ़ीर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। PLA के यौम तासीस की तकरीब पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं, हमारा रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का असम्बली के बाहर धरना। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शालिंग। मुजाहिरीन और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन का वफाक की तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का मुतालबा। सदर एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने धरना जारी रखने का ऐलान किया। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी पर पाबंदी होगी। काले शीशों वाली गाड़ियों और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान में शिखानी पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं का हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। डाकुओं की जानिब से चौकी पर रॉकेट लॉन्चर भी दागे गए। शहीद एहलकार 6 माह से कच्चे में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। शहीद एहलकारों में 2 का ताल्लुक रहीम यार खान, 3 का ताल्लुक बहावल नगर से है। गज़ा में इमदादी मराकिज़ पर भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गज़ा सिटी, जबालिया, खान यूनुस और वस्ती गज़ा मकानात अकरमा बस्तियों पर बमबारी और गोलाबारी। 28 फ़लस्तीनी जान से गए। इमदादी की
امداد کی طویل بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ، امدادی سامان اور خوراک کی تقسیم کا جائزہ۔ حماس رہنما عزت الرشق نے تشہیری حربہ قرار دے دیا، کہا کہ وٹکاف وہی دیکھتا ہے جو اسرائیلی قابضین اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی پالیسی واضح کر دی۔ مارکو روبیو نے کہا برطانیہ، کینیڈا سمیت کوئی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے بے سود ہیں، یہ حماس کے لیے انعام ہے، اسے غزہ میں جنگ بندی قبول نہ کرنے پر مزید حوصلہ ملے گا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز کا پہلا معرکہ پاکستان کے نام، میزبان ٹیم کو 14 رنز سے شکست، 179 رنز ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا پائی۔ محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ شاہین آفریدی اور سفیان مقیم نے ایک وکٹ حاصل کی۔ 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ اتوار کو ہوگا۔ اور گورنر ہاؤس سندھ میں معرکہ حق، جشن آزادی کی تقریبات، پرچم کشائی اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پاک فوج، نیوی اور پولیس کے دستے نے سلامی بھی پیش کی۔